नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर दूरदर्शन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ली शपथ। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी पर अंडमान निकोबार पुलिस ने किया लोगों को सतर्क। और अंडमान लॉ कॉलेज में प्रवेश के लिए कल होगा दूसरा परामर्श। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। लोगों से लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार पर विश्वसनीय जानकारी भ्रष्टाचार निवारण इकाई को देने के उद्देश्य से लोगों के अनुकूल प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता विभाग और भ्रष्टाचार निवारण इकाई द्वारा आज से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन कर रही है। इसी सिलसिले में आज दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में दूरदर्शन एवं आकाशवाणी की उप महानिदेशक एम वासुकी ने केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्कता जागरूकता की शपथ दिलाई। Corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. I believe that all stakeholders such as government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption. I realize that every citizen should be vigilant and commit to highest standards of honesty and integrity at all times and support the fight against corruption. I therefore pledge to follow probity and rule of law in all walks of life. To neither take nor offer bribe. To perform all tasks in an honest and transparent manner. To act in public interest. To lead by example, exhibiting integrity in personal behavior. To report any incident of corruption to the appropriate agency. सतर्कता जागरूकता सप्ताह के संदर्भ में भ्रष्टाचार विरोधी इकाई की पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट ने इस सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में दूरदर्शन को बताया। भारत में इस वर्ष 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, जो कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी हम साथ में मना रहे हैं। इस पूरे सप्ताह एंटी करप्शन यूनिट अलग अलग विभागों में अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएगी, लेक्चर्स देगी। पोर्ट ब्लेयर के अलग अलग जगह पे नुक्कड़ नाटक होंगे, अवेयरनेस वॉक्स होंगी, जिसमें हम जनमानस को ये बताएंगे कि एंटी करप्शन यूनिट क्या काम करती है और भारत सरकार की तरफ से जो ये अधिनियम है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसके अंतर्गत हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट। इसमें मैं आप सभी जनमानस से अपील करूंगी कि एंटी करप्शन यूनिट ने इस साल एक QR कोड बेस्ड कंप्लेंट मैकेनिज्म बनाया है, जिसमें हमने सारे सरकारी विभागों में दफ्तरों में ये QR कोड्स लगाए हैं। तो अगर कहीं पे भी आपको कोई करप्ट प्रैक्टिस, कहीं पे भी भ्रष्टाचार होता दिखता है, तो आप कृपया करके इस QR कोड पे स्कैन करके अपनी कंप्लेंट हमें दें, जिससे हम एक्शन ले सकते हैं। और भी तरीके हैं कंप्लेंट करने के। आप एंटी करप्शन यूनिट के ऑफिस में आके कंप्लेंट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर पे कंप्लेंट कर सकते हैं, वेबसाइट से जाके आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ले सकते हैं। तो अगर कुछ भी करप्ट प्रैक्टिस आपके सामने आती है तो हमें बताएं। इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक को और सक्सेसफुल बनाएं हमारे साथ मिलकर। थैंक यू।
भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विशाल जॉली ने आज मिनीबे जंक्शन में स्वतंत्रता सेनानी मुत्तू रामालिंगम तेवर की 116वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही वे 61वें गुरु पूजा में भी शामिल हुए। इस अवसर पर स्थानीय लोग, समुदाय प्रतिनिधियों तथा आम नागरिक मौजूद रहे। इस केंद्र शासित प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड में मौजूद प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी कराने के लिए आधार संख्या और राशन कार्ड के साथ अपने किसी भी निकटतम उचित मूल्य की दुकान से 30 नवंबर तक ई-केवाईसी कराने को कहा गया है। इस संबंध में नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के उप निदेशक राजेश कुमार ने दूरदर्शन को जानकारी दी। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत सरकार बीच में जो पारदर्शिता लाने के लिए हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अनेक कदम उठा रहे हैं। इसमें जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी बहुत चेंजेस आया है। आप लोगों ने देखा है कि कितना ट्रांसपेरेंसी आ गया है। जैसा ई-पोस मशीन लग गया है ऑटोमेट होके, आपका ये जो पोर्टेबिलिटी हो गया है, आपके मर्जी से आप कहीं भी ले सकते हैं कोई भी दुकान से। और एनएफएस से खास करके एनएफएस से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो बेनिफिशरीज है पीएचएच और एएवाई, ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी ले सकता है अपना राशन कार्ड फिंगरप्रिंट से। इसी को आगे बढ़ाते हुए और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है कि एक राशन कार्ड में जितने जो लोग हैं, जितने जो उसमें रजिस्टर्ड है, उन लोग सबका वन टाइम एक बार, खाली एक बार उनका फिंगरप्रिंट जाके या तो आपके जो दुकान है, फेयर प्राइस शॉप है, वहाँ जाके अंगूठा लगा के उसको अपडेट कर सकता है, आधार लेके जाना साथ में। या फिर सिविल सप्लाईज पोर्टब्लेयर के लिए सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में आके करा सकता है डायरेक्टरेट में। और आउट स्टेशन में हमारे जो सर्कल ऑफिस है सिविल सप्लाईज का, वहाँ भी आप करा सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसमें आप आगे आए और इसको सफल बनाएं। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी में एक नया चलन देखा गया है, जहां धोखेबाज सशस्त्र बलों से जुड़ी सूचनाओं का फायदा उठाने के लिए भारतीय सेना के जवानों का रूप धारण करते हैं और जिन्होंने अपनी संपत्ति देने के लिए मकान किराए पर देने वाली लोकप्रिय वेबसाइटों और ऐप्स, रियल एस्टेट डेटाबेस वेबसाइट या सोशल मीडिया वेबसाइटों इत्यादि पर विज्ञापन दिया है, ऐसे लोगों से पैसे हड़प लेते हैं। इस संबंध में अंडमान निकोबार पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सलाह जारी कर उन्हें सतर्क किया है। पुलिस द्वारा जारी सलाह के अनुसार ओटीपी दर्ज करना पैसे भेजने के लिए आवश्यक है। पैसे प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई अज्ञात व्यक्ति घर, फ्लैट या कमरों को किराए पर लेने के लिए संपर्क करता है तो अन्य उपलब्ध स्रोतों से उसकी पहचान करने का प्रयास करना चाहिए। चालसाज आमतौर पर अपने अनुरोधों में शीघ्रता दिखाते हैं। यदि कोई अनुरोध बहुत ज़रूरी लगता है तो उसकी जांच करें। मैसेजिंग ऐप, हाउस रेटिंग प्लेटफॉर्म पर अज्ञात लोगों द्वारा दी गई बातचीत और पहचान विवरण पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अज्ञात लोगों से किए गए प्रत्येक लेनदेन अनुरोध की जांच करें। विभिन्न ऑनलाइन लेनदेन प्लेटफॉर्मों पर सावधानी पूर्वक लेनदेन करें। सहायता या अधिक जानकारी के लिए पोर्टब्लेयर के साइबर सेल से संपर्क करें। अंडमान लॉ कॉलेज में बीए एलएलबी डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए संबंधित वर्गों में खाली सीटों के लिए दूसरा परामर्श कल सुबह 10 बजे कॉलेज के सभागार में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस परामर्श सत्र में उपस्थित रहें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान हेल्पिंग हैंड ने अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी, महाराष्ट्र मंडल तथा नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से जीबी पंत अस्पताल में 28 अक्टूबर को क्षेत्र में तत्काल रक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 22 युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अनुबंध के आधार पर सागर मित्रों के चयन के लिए योग्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा। क्रमांक संख्या 1 से 75 तक के उम्मीदवारों का साक्षात्कार 4 नवंबर को होगा। क्रमांक संख्या 76 से 154 तक के उम्मीदवारों का साक्षात्कार 5 नवंबर को लिया जाएगा। यह साक्षात्कार दक्षिण अंडमान के उपमंडलीय मजिस्ट्रेट के कक्ष में सुबह 10:30 बजे होगा। उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित समय से 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। अधिक जानकारी के लिए जोनल मत्स्य कार्यालय दक्षिण अंडमान से संपर्क किया जा सकता है। रंगत पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर बकुलतला निवासी मिलन कृष्ण रॉय को ग्राहकों में गांजा बांटते हुए गिरफ्तार किया है। रंगत के एसडीपीओ विशेष धतेरवाल से संबंध छापेमारी टीम ने छापेमारी के दौरान मिलन कृष्ण रॉय को बकुलतला जंक्शन के पास गांजा बेचते हुए गिरफ्तार किया। छापेमारी टीम को उसके पास से एक पॉलीथीन पैकेट में 355 ग्राम गांजा मिला और उसे संबंधित धारा के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है। यह संपूर्ण छापेमारी का संचालन एसडीपीओ विशेष धतेरवाल की देखरेख में तथा उत्तर व मध्य अंडमान जिले की पुलिस अधीक्षक गीतांजलि खंडेलवाल के निर्देशन में आयोजित किया गया। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी में विभिन्न पदों में अनुबंध के आधार पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। उप निदेशक बुनियादी सेवा प्रभाग, उप निदेशक निवारण, सहायक निदेशक बुनियादी सेवा प्रभाग, सहायक निदेशक प्रलेखन तथा सहायक निदेशक युवा कार्य के एक पदों में भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार अंडमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी रेड रिबन बिल्डिंग अटलांटा पॉइंट में 20 नवंबर से पहले शाम 4 बजे तक इस रिक्त सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर आवेदन जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए प्रशासनिक अधिकारी के मोबाइल नंबर 9531810524 या फोन नंबर 03192231176 पर सभी कार्य दिवसों में सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच संपर्क किया जा सकता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कछाल स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 5:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप तथा लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर दूरदर्शन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने ली शपथ। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी पर अंडमान निकोबार पुलिस ने किया लोगों को सतर्क। और अंडमान लॉ कॉलेज में प्रवेश के लिए कल होगा दूसरा परामर्श। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।